क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, इस सवाल का जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है, खासकर वो जिनका क्रिप्टो में निवेश है। क्रिप्टो के भविष्य को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संशय की स्थिति बनी हुई है। भारत के सामने भी दुविधा ये है कि वो इस आधुनिक और तकनीकी करेंसी के साथ किस तरह से डील करे, क्योंकि वर्चुअल करेंसी का कोई आधार नहीं है और अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो विनाशकारी साबित हो सकती है। आज इसी सवाल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया। निशिकांत दुबे के मुताबिक ब्लॉकचेन पर आधारित क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग को रोका जाना संभव नहीं है। इस तकनीक का कोई मालिक नहीं होता, ऐसे में इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल ड्रग्स, वेश्यावृत्ति और आतंकवाद के लिए किया जाएगा। ऐसे में सरकार को इसे बैन कर देना चाहिए। जैसे कि ट्यूलिप मैनिया इस दुनिया में हुआ था 1600 में हॉलैंड में, उसी तरह से ये देश अभी क्रिप्टो मैनिया में ग्रसित है। सभी डार्क नेट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। 2013-14 से सदन में नहीं है हमारे मित्र शिव कुमार उदासी, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसको बंद होना चाहिए। डार्क नेट की टेक्नोलॉजी है और ये केवल ड्रग्स के लिए, ये केवल प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ये केवल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, आर्म्स के लिए इसका उपयोग होगा और पूरी दुनिया इससे परेशान है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी कई बार क्रिप्टो पर बैन लगाने की बात कह चुके हैं। सरकार भी क्रिप्टो पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कह चुकी हैं कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टो बिल को संसद में पेश किया जाएगा। Yes, the bill will come, all right. But till then, definitely attempts, and I'm sure also economist Naren Jadhav ji also mentioned that. Through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued and also fairly, yes, the bill will come, all right. But till then, definitely attempts, and I'm sure also economist Naren Jadhav ji also mentioned that. Through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued and also fairly. जिस तरीके से क्रिप्टो में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए इस पर सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। आज भारत में सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। भारत में 10 करोड़ 7 लाख क्रिप्टो निवेशक हैं, जबकि अमेरिका में 2 करोड़ 74 लाख, रूस में 1 करोड़ 74 लाख और नाइजीरिया में 1 करोड़ 30 लाख लोगों का क्रिप्टो में निवेश है। सोचिए जरा, जब इस कदर क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ रहा है तो इसके गलत हाथों में जाने देने से रोकने के लिए कुछ न कुछ बड़े कदम तो उठाने ही होंगे। अब आपको बताते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें हर एक लेन देन यानी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। मुकेश अंबानी भी ब्लॉकचेन तकनीक का समर्थन करते हैं, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करते। अब भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, इसका खुलासा संसद के मौजूदा सत्र में हो जाने की उम्मीद है।